एक व्यक्ति जिसकी उम्र 52 साल होती है, पिछले 12 सालों से वो जेल के अंदर बंद है। दोस्तों, उसके ऊपर जो आरोप होता है बहुत ही घिनौना आरोप होता है। उसकी खुद की बेटी उसके ऊपर रेप का आरोप लगाती है, जिस आरोप की वजह से उसे उम्र कैद हो जाती है। लेकिन 12 साल बाद अचानक वही बेटी एक वकील को हायर करती है और अपने पिता को छुड़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। दोस्तों, उसके बाद जब पिता छूटकर बाहर आते हैं, जब पिता से पूछा जाता है, बेटी से पूछा जाता है, तो ये पूरी घटना सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जिस बेटी ने अपने पिता को जेल के अंदर सलाखों के पीछे धकेला था, वही बेटी आज अपने पिता को क्यों छुड़ा कर लाती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 24 जनवरी 2024 की है। हाई कोर्ट के अंदर आज एक फैसला आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट में काफ़ी दिन से इस पर कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। जो यहाँ पर वकील साहब होते हैं विवेक अग्रवाल, एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील होता है, 52 साल उसकी उम्र होती है, उसके केस को लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विवेक अग्रवाल एडवोकेट अपनी तमाम तरह की दलीलें देते हैं और जज साहब से कहते हैं कि जो मेरा मुवक्किल सुनील कुमार है वो बेकसूर है। दोस्तों, यहाँ पर जज साहब तमाम तरह की बातों को सुनने के बाद यही फैसला देते हैं कि वाकई में ही ये बेकसूर है। अब यहाँ पर सुनील कुमार वापस अपने घर आता है, तो वहाँ आकर देखता है उसके 2 बेटे होते हैं, जो दोनों के दोनों जवान हो जाते हैं। एक की उम्र 22 साल होती है और एक की उम्र 27 साल होती है। यहाँ पर सभी लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं कि इस व्यक्ति को किस वजह से जेल में भेजा गया और किस वजह से इसे वापस बाहर निकलवा लिया गया। तो दोस्तों, पूरा डिटेल से जानते हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार होता है, 52 साल इसकी फ़िलहाल उम्र होती है, भोपाल के झोला मंदिर इलाके का रहने वाला होता है। ये अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता है। परिवार में इसकी एक जवान बेटी होती है, 2 बेटे होते हैं और इसकी पत्नी होती है। ये वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी किया करता है और अपने परिवार को बड़े आराम से चलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी बेटी होती है, पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में हो जाती है। घर वालों को बेवकूफ़ बनाकर वो उसके पड़ोस के घर में चली जाया करती और वहाँ पर अपनी रातों को रंगीन किया करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है 18 मार्च। दोस्तों, जब यहाँ पर जो बेटी होती है अपने बिस्तर पर तकिया को डालकर और वहाँ से फरार हो जाती है। पिता की आंखें खुल जाती हैं और पिता जब देखता है बेटी बिस्तर पर नहीं है, पिता पड़ोस में जाता है, तो वहाँ जाकर उसकी बेटी उस प्रेमी के साथ मिल जाती है। पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में अपनी बेटी के साथ मार पिटाई करता है, उसे धमकाता है, डराता है कि तू बहुत ही गलत काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है अपने नाना के घर पहुँच जाती है। नाना के घर पहुँचती है, नाना अपनी नाती को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और वहाँ पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है कि इस पिता ने इस बेटी के साथ में बहुत ही गलत काम किया है। ये इसके साथ आए दिन रेप करता है, इसे डराता है, धमकाता है। दोस्तों, पिता के खिलाफ मामला दर्ज होता है, पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है और 15 फरवरी 2013 को इस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और इसे यहाँ पर सज़ा मिलती है आजीवन कारावास की। इसे दोषी यहाँ पर करार दे दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये जेल में रहने लगता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है और जो बेटी होती है अपने उसी प्रेमी के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ये जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। जो बेटे हैं इसके बड़े हो जाते हैं। पत्नी तो हालांकि भाग जाती है दूसरे किसी और के साथ। यहाँ पर जो बेटी होती है अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो प्रेमी होता है वो इससे ऊब जाता है और ऊब कर इसे छोड़ देता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। अब बेटी को याद आता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया था। उसे वही बातें याद आने लगती हैं जो उसने अपने पिता के साथ की थी। जो इसका पिता जेल के अंदर बंद है,
उसने उसको बेकसूर फंसा दिया। उसके ऊपर ज़बरदस्ती आरोप इसलिए लगा दिए क्योंकि उसके प्रेमी ने उससे कहा था कि अगर हम दोनों मिल सकते हैं तो तभी मिल सकते हैं जब तेरा पिता जेल के अंदर चला जाएगा, तू अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दे। दोस्तों, बेटी उसकी बातों में आकर वो अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। आज बेटी बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसका कोई भी सहारा नहीं होता। उसे लगता है कि तूने अपने पिता के साथ भी बहुत गलत किया। दोस्तों, फिर वो एक वकील साहब के पास जाती है। उससे पहले वो अपने पापा के पास जेल में मिलने जाती है और वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि पापा, मैंने बहुत गलत काम किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपको बेकसूर यहाँ पर फंसवा दिया, मैंने जिस प्रेमी के लिए आपको फंसवाया वो प्रेमी आज मुझे छोड़कर अलग हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर पापा कहे तो क्या कहे, वो कुछ नहीं कह पाता। जो इसका पापा होता है, इसका नाम सुनील होता है, वो जेल में कैदियों को खाना खिलाने का काम किया करता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो हर दिन उन कैदियों को खाना खिलाया करता। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और एक दिन ये लड़की विवेक अग्रवाल, जो वकील साहब होते हैं, एडवोकेट, उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपने पापा को बाहर निकलवाना चाहती हूँ, मैंने ही उन्हें झूठे केस में अंदर कराया था। दोस्तों, उसके बाद विवेक अग्रवाल इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब सुनवाई होती है तो विवेक अग्रवाल यहाँ पर तमाम तरह की दलीलें लगाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी से गलती हुई थी, गलती की वजह से ये हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर इस सुनील को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जब इसका चेकअप भी किया गया था, मेडिकल परीक्षण हुआ था, तो उसमें ये पुष्टि भी नहीं हुई थी कि इसी ने रेप किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो जज साहब होते हैं तमाम तरह की दलीलों को देखते हैं, बेटी के बयान को भी देखते हैं। बेटी यहाँ पर बदल रही थी, कभी तो कह रही थी कि 15 तारीख को उसने उसके साथ में गलत काम किया, कभी कहती है 18 तारीख को, जो पहले बयान उसके दर्ज हुए थे उन बयानों के ही यहाँ पर आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जाता है और यहाँ पर उस पिता को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 24 जनवरी 2024 को ये फैसला आता है। दोस्तों, उसके बाद जब सुनील अपने घर आकर देखता है तो उसके 2 बेटे जवान हो चुके होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से यही कहता है कि बेटी तू जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। वो शर्मिंदगी की वजह से अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर इलाहाबाद चले जाते हैं और वहाँ पर वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं और वहीं पर वो अब रह रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक बेटी अपने प्रेमी के चक्कर में आकर किस तरह से पागल हो जाती है, किस तरह से उसके चक्कर में आ जाती है। वो अपने सगे पिता के ऊपर इस तरह का घिनौना आरोप लगा देती है और आज खुद ही जब वो उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला जाता है तो खुद अपने पिता को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये किस वजह से हुआ? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।